नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कंपटीशन एज के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 का एक टॉपिक, एक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच अलजेब्रा को शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक आपने तो अर्थमेटिक और ज्योमेट्री की को पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पढ़ा देंगे। अर्थमेटिक और ज्योमेट्री में आप लोगों ने जितने भी नंबर्स होंगे उसका जोड़ घटाव, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आपने किया होगा। और ज्योमेट्री में कुछ शेप्स जैसे कि सर्कल, ट्राइंगल और रेक्टेंगल से आपका परिचय हो। लेकिन अलजेब्रा में क्या होता है कि यहाँ पर आपका नंबर्स के साथ लेटर्स भी आ जाते हैं, जो कि मुश्किल काम होता है। लेकिन मुश्किल काम ये नहीं होगा, हम लोग इसे बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा वर्ड की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन देखते हैं कहां से होता है। ये जो वर्ड आपका अलजेब्रा है, इसका जो डेराइवेशन है एक अरबिक वर्ड अलजब्र से हुआ है। अब इस शब्द को सबसे पहले एक पर्शियन मैथमेटिक्स थे, यानी कि आज का ईरान के एक मैथमेटिशियन थे इब्न अल ख्वारिज़मी। इब्न अल ख्वारिज़मी ने अपने बुक में इस शब्द का, इस वर्ड का प्रयोग किया। लेकिन इंडिया में, हमारे अपने देश में भी आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त नामक दो महान गणितज्ञ कह लीजिए आप, या जियोलॉजिस्ट कह सकते हैं आप, इन्होंने इसको पहले ही बता दिया था। लेकिन फिर भी फादर ऑफ अलजेब्रा इब्न अल ख्वारिज़मी को ही माना जाता है। अगर आप इस मैथमेटिक्स की ब्रांच को अभी से बढ़िया से समझ जाएंगे तो आप आगे चलकर अगर आप अलजेब्रा से बढ़िया से परिचित हो जाएंगे तो आपके लिए एक पावरफुल टूल की तरह हो जाएगा। आप इसे अच्छे अच्छे सवालों को बढ़िया से हल कर पाएंगे। अभी तो आपके लिए बेसिक चीज होगा, क्योंकि आप अभी क्लास 6 में पढ़ रहे हैं। अगर आप क्लास 7, क्लास 8 में आगे बढ़ेंगे तो इससे आगे भी आप पढ़ेंगे। लेकिन आपको हम केवल और केवल अभी आसान आसान चीजें बताएंगे, आपकी किताब से बताएंगे। आपके एनसीईआरटी बुक में आप जाकर उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर कोई सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम इसे देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अलजेब्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वेरिएबल के बारे में अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम माचिस की तीलियों के पैटर्न के बारे में समझेंगे, यानी कि मैच स्टिक पैटर्न्स के बारे में समझने का, इसके माध्यम से वेरिएबल को समझने का प्रयास करें। तो चलिए हम एक शेप बनाते हैं। जैसे कि हमने एक मैच स्टिक ले लिया और एक और मैच स्टिक ले लिया। आपके सामने एल का शेप बन के सामने है आपके। तो क्या आप बता सकते हैं गिनकर कि इसमें कितने मैच स्टिक्स लगे हैं, कितने माचिस की तिलियां लगी हैं? आप जहां पर बैठे हैं वहां पर इसका जवाब जरूर दें। तो देखिए, आपने बोला होगा 2, तो सही बात, यहाँ पर एल शेप बनाने में हमें 2 माचिस की तिलियां लगी। अगर हम 2 एल बनाते हैं, जैसे कि एक मैच स्टिक ये हो गया और दूसरा मैच स्टिक ये हो गया। अगर हम 2 एल बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए गिनकर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 मैच स्टिक्स लगे हैं। अगर और 3 बनाकर हम देखते हैं तो देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 2। ओके, देखिए हमने 1 एल बनाया तो हमें माचिस की तिलियां लगी 2। हमने 2 एल बनाया तो हमें लगी माचिस की तिलियां 4। और अगर हमने यहाँ पर 3 एल बना दिया है तो हमें यहाँ पर 6 माचिस की तिलियां यानी कि 6 मैच स्टिक्स लगी है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है।
मतलब कि अगर एक एल बन रहा है तो 2 माचिस की तिलियां लग रही हैं, अगर 2 एल बन रहा है तो 4 माचिस की तिलियां लग रही हैं, और इसी तरह अगर 3 हम एल बना रहे हैं तो आपकी 6 माचिस की तिलियां लग रही हैं, मीन्स कि 6 मैच स्टिक्स लग रही हैं। चलिए इसको हम एक बॉक्स बनाकर इसमें समझते हैं। अगर हम लिखें यहां पर नंबर ऑफ एल्स और यहां पर लिखें नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड। तो देखिए एक एल बन रहा है तो माचिस की तिलियां हमें लग रही हैं 2, अगर 2 एल बन रहा है तो माचिस की तिलियां लग रही हैं 4, अगर 3 एल बन रहा है तो माचिस की तिलियां आपको लग रही हैं 6। क्या आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि जितने भी एल बन रहे हैं माचिस की तिलियां उसकी 2 गुनी बन रही है, 2 गुनी लग रही है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि अगर हमें 100 एल बनाने हैं तो क्या आप ऐसे फिगर बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। आप इस पैटर्न को देख लेंगे कि एक एल बनाने में माचिस की 2 तिलियां लग रही हैं, 3 एल बनाने में माचिस की 6 तिलियां लग रही हैं। मीन्स कि अगर आपसे कोई पूछ देगी 100 माचिस की तिलियां बनाने में आपको कितने 100 एल बनाने में माचिस की कितनी तिलियां लगेंगी, तो आप बताएंगे 200। ठीक, अब यहीं से आपका वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जैसे कि अगर हम मान लें कि हमें n l बनाने हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 से गुणा हो रहा है, सभी जगह 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई n। लेकिन अलजेब्रा में हम आपको आगे बताएंगे कि इस मल्टीप्लिकेशन के साइन को आप हटा सकते हैं, इसलिए आप 2n लिख सकते हैं। अब n क्या है? n को तो आपने माना है, आपने से एज्यूम किया है, तो n को हम वेरिएबल कह सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि आपने n क्यों लिखा है, क्या आप दूसरा कोई अल्फाबेट यूज कर सकते हैं कि नहीं? तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप m, x, y, z कुछ भी लिख सकते हैं, बस उसका वैल्यू फिक्स नहीं होना चाहिए। आप 1, 2, 3, 4 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उनके वैल्यूज आपके फिक्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये एक बात समझ में आए कि जो वेरिएबल होता है उसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, उसका वैल्यू वेरी करता है। जैसे कि वेरिएबल जो है आपका वेरी वर्ड से बना है, मीन्स कि इसका वैल्यू बदल सकता है, इसका वैल्यू कुछ भी आ सकता है, कोई भी संख्या या कोई भी नंबर आ सकता है। तो यहां से एक आपको फॉर्मूला मिला 2n, देख पा रहे होंगे आप लोग। अगर आपसे अब कोई पूछे कि 500 एल बनाने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप n की जगह पर 500 को पुट कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ मैचस्टिक्स मिल जाएंगे। आपको मिलेंगे यहाँ पर 1000 मैचस्टिक्स, मीन्स कि आपको 1000 मैचस्टिक्स लगेंगे तब जाकर आपको 500 एल बनेंगे। तो क्या आप एल पर ही बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम लोग सी, डी, ई, एफ कुछ भी बना सकते हैं, और ऐसे सवाल भी आपके किताब में दिए गए हैं। जैसे कि आपकी किताब में ये पूछ दिया जाए कि आपको ई बनाने के लिए दे दिया जाए कि आप बताइए कि ई बनाने में आपको कितनी मैचस्टिक्स लगेंगे, आपको 5 ई बनाने के लिए दे दिया जाएगा, तो आपको एक को गिन लेना है, 1, 2, 3, 4। एक ई बनाने में आपको 4 मैचस्टिक्स लग रहे हैं, मीन्स कि 2 अगर आप ई बनाएंगे तो 8 मैचस्टिक्स लगेंगे, अगर आप 3 ई बनाएंगे तो आपको 12 मैचस्टिक्स लगेंगे। यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है हर एक जगह पर। ठीक, तो आप इससे 4n का यानी कि 4n का एक फॉर्मूला बना सकते हैं, और 4n के फॉर्मूलाज में आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। अगर आपसे नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इन ई पूछा, ई बनाने में कितने मैचस्टिक्स लग रहे हैं,
जैसे कि अगर हम आपसे पूछते हैं, आपको बताना भी है कि 25 ई बनाना है हमें, तो कितनी मैचस्टिक्स लगेंगे, तो आप 4 मल्टीप्लाइड बाई 25 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 100 मैचस्टिक्स। क्या आपको मैचस्टिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आई होप कि आपने वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा। इसको हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि कोई आपका भाई बाजार से एक आम लेने के लिए गया है और एक आम का प्राइस वहाँ पर 5 रुपये पड़ रहे हैं। आप गए बाजार 2 आम लेने के लिए तो आपके लिए 10 रुपये लगेंगे। आपकी बहन गई 3 आम लेने के लिए तो उसको 15 रुपये लगेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आपके 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 3 का पैटर्न बन रहा है। तो अगर कोई आदमी m आम लेने के लिए जाएगा तो उसे लगेंगे 5m रुपये। ये हुआ वेरिएबल का कंसेप्ट। अब हम लोग देखते हैं जो चीज़ आप लोगों ने पढ़ ली होगी, आपको स्क्वायर से परिचय तो होगा ही आपका, क्योंकि आपने अभी तक ज्योमेट्री पढ़ ली होगी। तो देखिए अब हम लोग कुछ फॉर्मूलाज ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पेरीमीटर पता होनी चाहिए। तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो स्क्वायर में एक चीज होता है, स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर की खूबी होती है कि स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं। यानी कि हम यहाँ पर इसे अगर हम एल माने तो इसके सभी साइड्स आपका एल ही होंगे। तो अगर हम इसका पेरीमीटर निकालना चाहते हैं तो देखिए क्या होता है। तो हम काम करेंगे कि सभी एल को हम जोड़ देंगे, एल प्लस एल प्लस एल प्लस, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ही होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पर देखिए हमने चारों एल को जोड़ दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई एल। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि इसको हम 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी 8 आएगा और यहाँ पर भी आप जोड़िएगा तो 8 ही आएगा। ठीक है, आवाज पहुंच रही है आपके पास? ओके। तो देखिए कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि 4 मल्टीप्लाइड बाई एल को हम 4l लिख सकते हैं। अलजेब्रा में आपका मल्टीप्लाई का साइन जो होता है वो छुप सकता है। तो हमारे पास देखिए एक फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया कि स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू एल, जहां पर एल इसकी साइड है, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड। अब हम लोग रेक्टेंगल के ऊपर देखेंगे कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे डिराइव कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला। तो चलिए अब हम रेक्टेंगल की पेरीमीटर को देखें। चलिए अब हम लोग रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला को डिराइव करते हैं कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला बना पाते हैं। तो चलिए देखिए, किसी भी फिगर का, किसी भी शेप का अगर आप पेरीमीटर निकालते हैं तो एक तो रामबाण फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल साइड्स। यह भी यहाँ पर लागू होगा, रेक्टेंगल में भी लागू होगा, आपका स्क्वायर में भी लागू होगा, ये पेंटागन में, हेक्सागन में, सब में लागू होगा। तो चलिए यहाँ पर ये एक चीज तो आपको पता होगा रेक्टेंगल में कि रेक्टेंगल की आमने सामने की ऑपोजिट जो साइड्स होती हैं वो आपका इक्वल होती है। तो इसको अगर हम एल मानते हैं, ये हमारा लेंथ हो गया और ये हमारा ब्रेथ। तो ये अगर एल होगा तो इसकी ऑपोजिट साइड भी एल ही होगी, और ये अगर बी है तो इसका ऑपोजिट साइड भी बी ही होगी। यहाँ आप समझ लीजिए कि जो एल और बी है ये दोनों ही वेरिएबल है, इनके जगह पर कोई भी नंबर आ सकता है। हम फॉर्मूला बना रहे हैं और इसके जगह पर कुछ भी, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, कुछ भी आ सकता है। लेकिन अभी हम लोग वेरिएबल्स पर बात कर रहे हैं, तो अभी हम लोग रेक्टेंगल की पेरीमीटर का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। देखिए एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। क्या हम दो एल को पास में रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, अगर आपने अभी तक पढ़ा हो तो।
इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एल प्लस बी प्लस बी। ठीक, समझ में आ रहा है? ओके, एल और एल को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2l। आगे पढ़ाएंगे हम आपको, पहले आप इतना समझ लीजिए। b और b को हम ऐड करते हैं तो ये आएगा 2। अभी तक हमने आपको अलजेब्रा का एडिशन नहीं पढ़ाया है, आगे हम आपको पढ़ाएंगे, फिलहाल के लिए आप इसे समझिए। अब अगर देखिए इन दोनों ही टर्म्स में आपका 2 कॉमन है, तो 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं। शायद अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी, आगे आपको स्पष्ट हो जाएगा, पहले आप इसे देखें। तो इस घर से अगर 2 निकल गया तो इस घर में बचा आपका l, और इस घर से 2 निकल गया तो इस घर में बचा आपका b। तो आपके सामने एक फॉर्मूला डिराइव होकर सामने आ गया 2 इंटू एल प्लस बी, और यही आपका रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। देखा आपने कि आप अभी अभी आपने अलजेब्रा पढ़ना स्टार्ट किया और अभी आप फॉर्मूला भी डिराइव करने लगे। आपके पास हमने पहले भी बताया था कि आपके लिए पावरफुल टूल होगा, आप इससे किसी भी चीज का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अगर हम आपसे पेंटागन का पूछते हैं, हेक्सागन का पूछते हैं, तभी भी आप बता सकते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? आप जहाँ पर हैं वहाँ पर बोल सकते हैं, हम यहाँ पर सुनेंगे आपके आवाज को। ठीक है? ओके, ठीक है। तो आज का जो क्लास है हम यहीं पर खत्म करेंगे। अभी हमने आपको ज्योमेट्री के रूल्स पर कुछ फॉर्मूलाज को ड्राइव करवाया है, आगे हम अर्थमेटिक के कुछ फॉर्मूलाज ड्राइव करवाएंगे, और उसके बाद हम कुछ आपके लिए सवाल भूलेंगे आपके बुक से। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उस सवाल को भी अपने इस वीडियो में शामिल करेंगे। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। यहाँ तक अगर आप देख चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।